हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक, जिसको बोलते हैं हम आईयूपीएससी नेमिंग और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आप बच्चों इसकी फुल फॉर्म जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक बार दोबारा से इसकी फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। आईयूपीएसी, आई से इंटरनेशनल, यू से बच्चों यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड और सी से बच्चों केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब बच्चों, जब हम किसी कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो उस नेमिंग का एक सीक्वेंस होगा। जैसे आप सबका भी नाम है तो उसका सीक्वेंस है, पहले हम फर्स्ट नेम लिखते हैं, फिर बच्चों उसका मिडिल नेम आता है और फिर क्या आता है, सरनेम। तो ऐसे ही कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग का एक सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है देखें एक बार। सीक्वेंस में बच्चों सबसे पहली चीज लिखी जाती है प्रीफिक्स। जानते हैं आप प्रीफिक्स? प्रीफिक्स के अंदर बच्चों जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है वर्ड रूट। वर्ड रूट के अंदर हम जोड़ेंगे बच्चों प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के अंदर ऐड किया जाएगा बच्चों सेकेंडरी सफिक्स। मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। अभी सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वर्ड रूट से, फिर उसके बाद देखेंगे बच्चों प्रीफिक्स। तो पहली चीज़ है बच्चों वर्ड रूट। तो बच्चों वर्ड रूट ये बताता है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के कितने एटम हैं, 1, 2, 4, 5, 10, 20 कितने हैं। तो वर्ड रूट पढ़ करके हम ये बता पाएंगे कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के कितने एटम हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों, इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक बच्चों छोटी सी टेबल है इसके लिए, वर्ड रूट को समझने के लिए। वो टेबल एक बार बनाते हैं। तो यहां बच्चों पहले कॉलम में लिखेंगे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन के कितने एटम हैं। और बच्चों दूसरे कॉलम में लिखेंगे उसका वर्ड रूट क्या है। अगर कार्बन का एक एटम है तो वर्ड रूट होगा उसका बच्चों मीथ, 2 एटम है तो ईथ, कार्बन के 3 एटम हैं प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 एटम है पेंट, 6 हैं हेक्स, 7 हैं बच्चों एटम तो हेप्ट, 8 है ओक्ट, 9 है नॉन, 10 है डेक, 11 अनडेक, 12 है तो डोडेक। ऐसे कितने कार्बन के एटम वो लिखना, बदन में आई। अब बच्चों वर्ड रूट के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रीफिक्स, और मैं आपको सबसे पहले बताता हूं बच्चों जो बिल्कुल पहला प्रीफिक्स लिखा जाएगा उसके बारे में। तो बच्चों पहला प्रीफिक्स है कोई भी अल्काइल ग्रुप,
अब अल्काइल ग्रुप क्या है? एल्केन हम सब ने पढ़ा सुना होगा, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, उसको हम एल्केन बोलते हैं। अगर हमने एल्केन में से एक हाइड्रोजन का एटम हटा दिया, कम कर दिया, तो उससे नया बनने वाला ग्रुप क्या बोला जाता है बच्चों? अल्काइल ग्रुप। देखें, जैसे क्या बोला मैंने? एल्केन है पहले, एल्केन जहां कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, उसका एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बनने वाला ग्रुप क्या होगा? अल्काइल। देखिए बेटा, जैसे मैंने लिखा CH4 एक एल्केन है, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो CH3 उसका अल्काइल है। C2H6 बच्चों एल्केन है, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो C2H5 अल्काइल है। C3H8 एक एल्केन है, एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक अल्काइल हो जाएगा। C4H10 एक एल्केन है, एक हाइड्रोजन हटा दिया बेटा इसका, तो ये एक अल्काइल है। अल्काइल ग्रुप का नाम कैसे लिखना है? एज ए प्रीफिक्स वर्ड रूट लिख करके बच्चों उसमें आइल जोड़ना है। वर्ड रूट में क्या जोड़ना है बच्चों? आइल। देखें, एक कार्बन है, मैंने देखो इसके बगल में लिखा हुआ छोड़ दिया है। एक कार्बन का वर्ड रूट है बच्चों मीथ, क्या जोड़ना है साथ में? आइल। तो CH3 का नाम मिथाइल। दो कार्बन का बच्चों क्या बोला मैंने? पहले वर्ड रूट लिखना है, फिर क्या जोड़ना उसमें? आइल। दो कार्बन का वर्ड रूट क्या है बच्चों? ईथ, आइल। ठीक है, सॉरी ये तीन है बच्चों। तीन का वर्ड रूट प्रोप, आइल। चार का वर्ड रूट ब्यूट, आइल। पहला है बच्चों प्रीफिक्स, समझ में? अल्काइल ग्रुप। एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो अल्काइल। नाम कैसे? वर्ड रूट के साथ आइल, वर्ड रूट के साथ बच्चों आइल। दूसरा प्रीफिक्स है बच्चों हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजन्स है। हेलोजन का प्रीफिक्स हेलो होता है। जैसे बच्चों अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो। ये हो गए बच्चों दो प्रीफिक्स। तीसरा प्रीफिक्स है नाइट्रो ग्रुप। फॉर्मूला है बच्चों NO2, नाम भी यही है बच्चों इसका। NO2 का प्रीफिक्स भी हम नाइट्रो ही लिखेंगे। चौथा प्रीफिक्स है बच्चों कोई भी साइक्लिक या रिंग कंपाउंड। रिंग कंपाउंड जहां कार्बन के एटम ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर की फॉर्म में होंगे, तो कोई भी बच्चों क्लोज स्ट्रक्चर होगा तो उसका अपने प्रीफिक्स क्या लिखना है? साइक्लो। अगली चीज, अभी हमने बच्चों दो बातें पढ़ ली हैं। प्रीफिक्स 4, अल्काइल ग्रुप, हेलोजन, नाइट्रो और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड के लिए प्रीफिक्स साइक्लो। और दूसरी बात जो हमने इससे भी पहले पढ़ा था बच्चों ऐसा वर्ड रूट। और बच्चों तीसरी बात हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्राइमरी सफिक्स ये बताता है कि उसके अंदर कार्बन के अंदर बॉन्ड कितने, मतलब कार्बन कार्बन एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन है बच्चों, डबल बॉन्ड है तो इन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन है। इसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स। ये बताएगा बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से टाइप का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, उसके बारे में बताएगा। फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने यहां फिर बताया बच्चों कि फंक्शनल ग्रुप क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। जैसे बच्चों मैंने कहा एल्कोहल फॉर्मूला है OH, ये दो एटम का ग्रुप है O और H का, तो जहां भी OH होगा उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी। मैंने कहा बच्चों CHO ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जहां भी होगा उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। तो फंक्शनल ग्रुप हो गया बच्चों ए ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों अभी हम एक टेबल पढ़ेंगे, वहां पहले पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम, उसका फॉर्मूला और उसके लिए यूज किया जाने वाला सेकेंडरी सफिक्स।
तो बच्चों टेबल हो गई। पहले मैंने क्या बोला, पहले क्या लिखना है, फंक्शनल ग्रुप और फिर उसके लिए यूज किए जाने वाला सेकेंडरी सफिक्स। तो फॉर्मूले और नाम जरूर याद करने बच्चों। आप आगे ऑर्गेनिक में जो भी पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग उसका बेस है। सबसे पहले बच्चों एल्कोहल, फॉर्मूला होता है इसका OH, ये बेटा बॉन्ड है O से पहले। सेकेंडरी सफिक्स ओल। थायोल, फॉर्मूला SH, बस S आ जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स भी थायोल। फिर आ गया बच्चों इथर, ऑक्सीजन, फॉर्मूला है ऑक्सी। एल्डिहाइड, आप CHO लिख दें, C डबल बॉन्ड OH लिख दें, एक ही बात है बच्चों, अलग अलग तरीके से। सेकेंडरी सफिक्स अल। फिर आ गया बच्चों कीटोन, C डबल बॉन्ड O, सेकेंडरी सफिक्स ऑन। कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, ओइक एसिड। एसिड क्लोराइड, फॉर्मूला बच्चों COCl, सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड। एसिड अमाइड, ये सारे एसिड वाले इकट्ठे हो गए, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, CONS2, सेकेंडरी सफिक्स अमाइड। एसिड अनहाइड्राइड, COOCO, सेकेंडरी सफिक्स बच्चों ओइक अनहाइड्राइड। प्राइमरी या 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी का मतलब है बच्चों ये जो N है ना अमाइन का, डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी सफिक्स अमाइन। सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन का मतलब बच्चों अमाइन का नाइट्रोजन 2 डिग्री अमाइन, यानी कि नाइट्रोजन अमाइन वाला 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अल्काइल अमाइन। टर्शरी अमाइन, अमाइन वाला नाइट्रोजन डायरेक्ट 3 से जुड़ा हो, 3 डिग्री बोलते हैं इसको, लिख सकते हैं आप डाई अल्काइल अमाइन। साइनाइड, CN नाइट्राइल। एस्टर ग्रुप बच्चों COO8। आइसोसाइनाइड, इसका बच्चों सेकेंडरी सफिक्स है नहीं। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गए, ये इनके सेकेंडरी सफिक्स हो गए बच्चों। आपको वैसे भी याद करना है इनको, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे ना रिएक्शन या कोई भी चीज़, तो इन फंक्शनल ग्रुप्स का नाम बार बार आएगा। तो आज बच्चों सिर्फ इतनी बात करते हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगा कि जिसको फॉलो करते हुए हम इन कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग कर सकते हैं।